नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर डरी मोदी सरकार, सत्र में पेश नहीं करेगी वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने सदन में प्रस्ताव पारित। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है, पेट्रोल डीजल पर लूट जारी, खड़गे का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। खबर में आगे जिक्र होगा कि रांची पहुंचे अखिलेश यादव, बोले देश के लिए झारखंड का परिणाम रहा शुभ, जनता ने दिया महत्वपूर्ण संदेश। और आगे आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, गहलोत ने पीएम मोदी से की अपील, चिन्मय दास के लिए उठाई आवाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिर डरी मोदी सरकार, सत्र पेश नहीं करेगी वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का सदन में प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाए गए कमेटी की शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन कल यानी 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन कमेटी में शामिल विपक्ष के सांसदों व कई सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में सुझाव रखा कि अभी भी कई राज्यों के स्टेक होल्डर ने कमेटी के सवालों का जवाब नहीं दिया है और कई स्टेक होल्डरों से चर्चा बाकी है, जिस पर कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में प्रस्ताव लाया, जिस पर सदन ने कमेटी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया है। कमेटी अब बजट सत्र के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल इस सत्र में नहीं लाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है, पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है, खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा कर, शुल्क और अधिभार लगाकर मोदी सरकार ने आम जनता से लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों की जेबों से 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की उगाही की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तर्क ये देगी कि ये पैसा कल्याणकारी योजनाओं और अवसंरचना पर खर्च होता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लगातार कल्याणकारी योजनाओं का फंड बढ़ाने के बजाय आंकड़ों के हेराफेरी और तथ्यों से छेड़छाड़ कर इसे कम किया है। उन्होंने दावा किया कि मई 2014 से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 32% की गिरावट आई है, पर मोदी सरकार की पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है। खड़गे ने दावा किया, ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग को लूटने के लिए मोदी सरकार ने कोई ठेका लिया हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। जी दोस्तों, झारखंड की कमान एक बार फिर जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई है। गुरुवार शाम को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जहां मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, वहीं मैदान में हजारों लोगों की भीड़ शपथ समारोह की गवाह बनी। मोरहाबादी मैदान में सजे मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। रुकता अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रांची पहुंचे अखिलेश यादव, बोले देश के लिए झारखंड का परिणाम रहा शुभ, जनता ने दिया महत्वपूर्ण संदेश। यहाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा और इसने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन को बधाई दी और कहा कि मैं हेमंत सोरेन, नवनिर्वाचित विधायकों और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं, जिन्हें जनता ने फिर से चुना है और राज्य में दोबारा सरकार बनाई है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को एक बार फिर मौका दिया है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि जनता ने झारखंड को खुशहाली विकास के रास्ते पर लाने के लिए वोट दिया है। देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा है और इसने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। यहाँ की जनता ने अलग अलग परिस्थिति के बावजूद सूझबूझ का परिचय दिया और समझदारी के साथ एक प्रोग्रेसिव सरकार चुनी है। मैं हेमंत सोरेन और
पर यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा तो कहीं जीता भी। हम महाराष्ट्र में हार गए, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती के साथ खड़े होंगे। गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत की जाएगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में गठबंधन और भी मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी का यही चरित्र है, वो संविधान पर भरोसा नहीं करती है और अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर काम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, गहलोत की पीएम मोदी से अपील। चिन्मय दास के लिए उठाई आवाज। जी दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद उनके अनुयायी बांग्लादेश में सड़कों पर हैं। इसी बीच भारत सरकार ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की है। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ चिन्मय प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में कई लोग आवाज उठा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार जारी हिंसा एवं इस हिंसा के खिलाफ लगातार बोल रहे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी निंदनीय है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा जारी है, परंतु नई सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 1970 के दशक में जब ऐसी गतिविधियां हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाकर वहां हिंदुओं एवं सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित की थी। भारत सरकार को हस्तक्षेप कर वहां रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी नेताओं का हल्ला बोल, केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, जिला मुख्यालय स्थित लिच्छवी भवन के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष अखलू राम व संचालन अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह ने की। प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही सरकार पर संविधान विरोधी सोच के तहत काम करने का आरोप भी लगाया। राजद नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसे नीतीश सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। 65% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजद नेताओं ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच और मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है, उसे लग रहा है कि सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त करना चाह रही है। राष्ट्रीय जनता दल पहले ही तरह इस लड़ाई को लड़ती रहेगी और अंजाम तक ले जाएगी। बिहार में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनकी पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई थी। उच्च न्यायालय में जब ये मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेरनी संसद में आ गई। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने ली शपथ, तो क्या बोले संजय राउत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने उन्हें शेरनी बताया। शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाने, देश और पार्टी के लिए काम करने ही उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा वो संविधान के वसूलों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। प्रियंका गांधी की शपथ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया, शेरनी संसद में आ गई। उन्होंने ये पोस्ट कांग्रेस के उस पोस्ट पर किया जिसमें प्रियंका गांधी के शपथ लेने के समय का वीडियो था। कुछ ही देर में संजय राउत का ये पोस्ट वायरल हो गया और गुरुवार शाम 5 बजे तक 4.5 लाख से भी ज्यादा बार इसे देखा जा चुका है। यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये क्षण पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक पल। प्रियंका गांधी के संसद के रूप में शपथ लेने पर खेड़ा का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रियंका गांधी के लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर कहा कि आज का ये क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। पवन खेड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया
ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम सब ने बचपन से टेलीविज़न पर इंदिरा जी की हत्या के समय या फिर राजीव जी की हत्या के मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों को एक कमाल की गरिमा का परिचय देते हुए देखा है। पूरा देश सिसकियां भर उठता था, मगर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अनुपम परंपरा के प्रतीक गांधी परिवार ने हमेशा देश को अपने निजी दुख से बड़ा माना। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर आज पहली बार जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ली, तब वो सारे दृश्य आंखों के सामने फिर से आ गए। आज का ये क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दे को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।